हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा और मैं एक डेंटल सर्जन हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन हूं। तो मैं आज आपको जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है ये मेनली। तो आज के इस वीडियो में मैं जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम बीमारी होने से ही बच जाएं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसीलिए आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ साथ अपने इस वीडियो के लेटर पार्ट में मैं उनको प्रिवेंट करने के तरीके भी आपको बताऊंगी। तो पहले जो दांत का इम्पोर्टेंस है वो मैं एक छोटे से लाइन में आपको समझाना चाहूँगी। दांत जो है हमारे बॉडी का एक मेन पार्ट है, एक फंक्शनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम खाना अंदर अब हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। खाना अगर हम खा नहीं पाएंगे प्रॉपरली तो हमारा पूरा बॉडी ही अच्छे से फंक्शन नहीं करे। तो इसीलिए दांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दांतों की जो हेल्थ है, जो ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम अपने दांतों को कैसे ठीक रखें वो जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि दांतों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो मेनली क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोगों में ऐसी क्या परेशानी पाई जाती है जिसकी वजह से वो डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है पेन। जब तक दांतों में दर्द नहीं होता, बहुत सारे लोग जो परसेंटेज है लोगों की, वो तभी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं जब उनके दांतों में पेन हो। तो जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं वो दर्द लेकर ही आते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो पेन है। पेन किस वजह से? सड़न की वजह से। तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। उनमें एक है कि दांतों में सड़न होना, दांतों में पस जमा होना, दांतों का पीला होना, दांतों में गंदगी जमा होना जिसे हम टार्टर बोलते हैं या आम भाषा में लोग प्लाक बोलते हैं, जो कि वो प्लाक होता नहीं है क्योंकि प्लाक इजीली ब्रश से रिमूव हो जाता है। प्लाक जो है सॉफ्ट डिपॉजिट है, जो हमारे दांतों के ऊपर एक परत सी जम जाती है, वो हम ब्रशिंग से हटा सकते हैं। तो वो प्लाक एक वर्ड है, लेमैन टर्म है, जो लोग उसको टार्टर की जगह पे यूज कर लेते हैं, पर वो गलत है। तो जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? सड़न, दांतों में दर्द, पस का जमा होना, गंदगी जमा होना, दांतों का पीलापन, दांतों में झंझनाहट। तो जो टूथ सेंसिटिविटी हो गया, डीके हो गया, कैविटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और क्यों होती हैं ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सड़न से शुरू करते हैं। जो कैविटीज़ है, सड़न है, वो दांतों में क्यों होती हैं? जब आप कुछ खाते हो और आपके दांतों में खाना फंसा रह जाता है, जब आप उसको प्रॉपरली क्लीन करके निकालते नहीं हो, तो अगर लंबे टाइम तक दांतों में खाना फंसा रहता है तो उस टाइम पर क्या होता है, बैक्टीरियाज जो हैं, जो मुंह के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, वो उस टाइम पे उन पे एक्ट करते हैं। वो वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इस टाइम पीरियड में दांतों के ऊपर के लेयर को डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब खराब करते हैं, धीरे धीरे सड़ा देते हैं। तो डीके होना शुरू हो जाता है। इसी डीके को हम कैविटी बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन उसे मेडिकल टर्म्स में डेंटल केरीज बोलते हैं। तो डीके इस वजह से होता है। दूसरी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, वो है दांतों में झंझनाहट, यानी कि टूथ सेंसिटिविटी। ये क्यों होता है? दांत में ऊपर का जो बाहरी लेयर होता है, जो दांतों की ऊपर की लेयर होती है, ऊपर की सतह होती है, उसे हम इनामल बोलते हैं। उस लेयर में जब उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए उसमें कमी होने लगती है, मतलब दांत ऊपर से घिसने लग जाता है, इनामल घिसने लग जाता है या उसका थिकनेस कम होने लग जाता है। उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं क्यों होता है। तो जिस भी वजह से इनामल का घिसना शुरू हो जाता है तब हमें दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है। हवा पानी भी तभी लगता है दांतों में जब दांत कहीं से टूट जाए, उसका इनामल वाला जो पोर्शन है वो कहीं से फ्रैक्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए, बाहर निकल जाए, चिप ऑफ हो जाए, तो तब हमें ठंडा गर्म लगता है। ये हो गया टूथ सेंसिटिविटी। तीसरी प्रॉब्लम जो है दांतों का पीला होना। तो दो तरीके से ये चीज होती है। एक होता है जब रंग ही पीला पड़ जाए, तो वो रंग पीला नहीं पड़ता है, वो आपका नेचुरल कलर होता है। जैसे हमारे स्किन का कलर होता है हर इंसान का अलग, वैसे कुछ लोगों के दांत का कलर थोड़ा येलोइश होता है, कुछ का बिल्कुल सफेद होता है। तो वो अपना नेचुरल जेनेटिक कलर है, वो पहले से ही इनहेरिटेड है, तो उसे हम बदल नहीं सकते। उसे बस हल्का सा लाइट कर सकते हैं। वो छोटे छोटे डेंटल प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम दांतों के कलर को थोड़ा लाइटन कर सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते हैं। वो भी जब हम लाइटन करते हैं वो भी टेम्परेरीली होता है। दूसरा होता है जो दांतों का पीला होना, वो सिर्फ रंग नहीं होता है, गंदगी जमा हो जाना, टार्टर, पत्थर सा कुछ जम जाता है आपके दांतों में, उसे मेडिकल टर्म्स में कैलकुलस बोलते हैं।
इसे आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही रिमूव कराना होता है, ये ब्रशिंग से नहीं ठीक होता। तो ये जो है ये भी एक मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स में ही काउंट होता है। लोगों को ये भी शिकायत होता है कि उनके दांतों में से खराब स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ। जब वो लोगों के सामने जाते हैं तो उन्हें बहुत हेजिटेशन होता है कि वो सामने गए हैं, उनके मुंह में से बदबू आ रही है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका रीजन भी दांतों की गंदगी है। जो मैंने अभी बताया कैलकुलस, वो सेम चीज ही रिस्पॉन्सिबल है दांतों में से स्मेल आने के लिए। एक और फैक्टर होता है जिस वजह से हमारे दांत में स्मेल आती है, जब गम डिजीज हो जाता है, पेरियोडोंटल डिजीज बोलते हैं उसको। उसमें भी यही चीज होती है, जो हमारे गम्स होते हैं उसके बीच में या उसके नीचे जो कैलकुलस है वो जमा हो जाता है। इस धीरे धीरे विथ टाइम वहां इन्फेक्शन होने लगता है, पस होने लगता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से आपके मुंह में से स्मेल आती है। दांतों में गंदगी जमा होने की वजह से मसूड़ों में से खून भी आ सकता है। तो लोगों की ये भी कंप्लेन होती है कि हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है, जब हम एप्पल खाते हैं तो उस पर खून होता है, या ब्रशिंग के टाइम खून आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गम डिजीज़ के अंदर आ जाती हैं, जैसे कि दांतों में गंदगी या फिर दांतों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैलकुलस के अंदर आती हैं। तो मैंने आपको अभी ब्रीफ में 4 चीज़ें बताई हैं। पहला सड़न यानी कि कैविटी, जिसको डेंटल केरीज बोलते हैं। दूसरा टूथ सेंसिटिविटी, जिसको हम दांतों में झंझनाहट कहते हैं। तीसरा गम डिजीज, जिसमें दांतों से मसूड़ों से खून या फिर बैड ब्रेथ या फिर दांतों का पीला होना, उधर मैल जमा होना। ये हो गया तीसरा आपका डिजीज का कैटेगरी। जो चौथा है वो दांतों का पीलापन है। जैसे कि मैंने बताया, वो कोई बीमारी नहीं है, वो आपका पहले से इनहेरिटेड कलर होता है आपके टूथ का। जैसे हमारे स्किन का कलर होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वैसे दांतों का शेड होता है अलग। तो बेसिकली 3 चीज़ों से ही जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो इफेक्टेड है। सड़न, गंदगी और मसूड़ों में खून आना या मसूड़ों की कोई बीमारी। तो जो बहुत लोगों को दर्द भी होता है इस वजह से। मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको उस वजह से दर्द होता है, किसी को झंझनाहट है तो उस वजह से दर्द होता है, किसी को सड़न है तो सड़न अगर काफी लंबे टाइम तक है और आपने उसे ट्रीट नहीं कराया तो उस वजह से भी इन्फेक्शन होकर दांतों में दर्द होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके वजह से आपका ओरल हेल्थ तो इफेक्टेड है ही, साथ ही साथ पूरे बॉडी का हेल्थ भी अफेक्ट होता है। तो हम इन सब से कैसे बच सकते हैं, कैसे इन सब चीज को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है हमारे मुंह का ओरल हाइजीन। हमें अपने मुंह का ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे डेली रूटीन में हमारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना होगा। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है, मतलब हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर ध्यान रखना होगा। इन सब चीजों से आप अपने दांत का केयर कर सकते हैं। दांतों में अगर खाना ना फंसा हो या दांत आपका पूरे तरीके से साफ हो तो आपको कम से कम डेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। कम से कम, बिल्कुल मिनिमम, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में। अगर आपका दांत साफ है, आपके पूरे मुंह की ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम मुंह को साफ रखते हैं। 4 तरीके से हम अपने मुंह को साफ रख सकते हैं। पहला, ब्रशिंग करके। ब्रशिंग हमें दिन में 2 बार करना ही चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग ब्रशिंग हमें 3 बार करना चाहिए, लेकिन आप 2 बार भी करते हैं तो वो सफिशियंट है। एक सुबह उठने के बाद और एक रात सोने से पहले। दूसरा, आप टंग हमेशा अपना क्लीन रखते हैं, चाहे वो टंग स्क्रैपर से आप क्लीन रखें या फिर एक ब्रश से क्लीन रखें, उसके लिए एक सेपरेट ब्रश रख लें। तीसरा जो है वो है कुल्ले करना। वो आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले करो या फिर नॉर्मली पानी से कुल्ले करो। पानी को मुंह में भरकर 3 से 4 बार अच्छे से ऐसे घुमाकर आप कुल्ले करोगे तो जो भी आपके दांत में खाना फंसा है वो निकल जाएगा। जो 4th ऑप्शन है वो है फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉस, यानी कि उसको दंत धागा बोलते हैं। उस धागे से आप अपने दांत के जो बीच के पार्ट है, जो इंटरडेंटल पार्ट है, 2 दांत के बीच में काफी टाइट कॉन्टैक्ट होता है, तो वहां तक ब्रश का पहुंच पाना, उसके ब्रिसल से प्रॉपरली क्लीन हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको फ्लॉस लेना होगा। वो किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर फ्लॉसिंग करना है मेनली। वो एक धागा होता है, बहुत बार वो माउंटेड आता है और वो एक प्लेन धागा भी आता है जिससे आप प्रॉपरली, उसमें मोम लगा होता है, तो उसको आप प्रॉपरली आपके दांत के बीच में इजीली चला जाता है। प्रॉपरली आप उसको ले जाओ और 2-3 बार आगे पीछे करके उसको क्लीन करो, तो ऐसे आपके दांत के जो बीच के पार्ट हैं वो क्लीन हो जाएंगे। इन 4 तरीकों से आप अपने मुंह की ओरल हाइजीन मेंटेन रख सकते हो। ब्रशिंग, क्लीन योर टंग, रिंसिंग एंड फ्लॉसिंग।
अब कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो रेगुलरली लोग यूज करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो आपको ये सब तो करना चाहिए जो मैंने बता दिया, पर आपको क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। काफी लोग बहुत अग्रेसिवली ब्रशिंग करते हैं, जैसे कि बहुत तेज तेज ब्रश करने लग जाते हैं। तो जब वो बहुत तेज ब्रश करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके दांतों की जो ऊपर की लेयर है, जैसा मैंने पहले बताया इनामल, वो घिसता है। बहुत तेज ब्रश करने से बहुत ज्यादा साफ हो जाता है दांत, ऐसा एक मिथ है। तो वो अगर आप बहुत तेज नहीं भी ब्रश करेंगे, जेंटली ब्रश करेंगे, तो भी आपके दांत साफ हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दांत का हर सरफेस, आगे से, पीछे से, बीच से, हर सरफेस क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि जब आप दांत को ब्रश करते हो तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे रखते हो गम्स और दांत के बीच में। तो जब आप इसको ब्रश करते हो, बहुत तेज ब्रश करोगे तो आपके जो टूथ के जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है, काफ़ी बार वो टूट जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है, बहुत तेज़ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा समय के लिए भी ब्रशिंग नहीं करनी है। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आप जब टूथपेस्ट लेते हो तो ब्रश के पूरे लेंथ पे आपको टूथपेस्ट नहीं लेना है। आपको एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेना है, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में अब्रेजिव्स होते हैं। अब्रेजिव मतलब कोर्स पार्टिकल होते हैं जिससे आपके दांत फिर घिस सकते हैं और इसके वजह से आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो आपको टूथपेस्ट का क्वांटिटी भी कम रखना है, अग्रेसिवली ब्रशिंग भी नहीं करना है। ब्रशिंग टेक्निक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब आप माउथ वॉश यूज करते हो तो माउथ वॉश यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन जब रिक्वायर्ड है तभी यूज करें, डेली बेसिस पे ना करें। अब माउथ वॉश अगर आप यूज भी करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज ना करें, उसको हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें, 1:4 के रेशियो में यूज करें। अगर आप एक ढक्कन माउथ वॉश का ले रहे हो तो 4 ढक्कन पानी का लोगे और फिर ही यूज करोगे। तो आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि बहुत ही कंटिन्यूस इसके यूज से दांतों में स्टेनिंग हो सकती है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आपको फ्लॉसिंग करनी चाहिए। बहुत लोग फ्लॉसिंग को ऑल्टरनेटिव टूथपिक यूज करते हैं, कहीं कुछ खाना फंस जाए दांतों के बीच में तो वो टूथपिक से निकालते हैं, पर टूथपिक का यूज सही नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप बार बार वहां पे टूथपिक यूज कर रहे हो तो दांतों में एक शेप सा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है हड्डी में और दांत के बीच मसूड़ों में, तो एक पॉकेट क्रिएट हो जाता है। पॉकेट एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है मसूड़े ढीले हो जाते हैं, वहाँ एक स्पेस सा बन जाता है। उस स्पेस में फिर आपका बाद में खाना भी फंसने लगता है, वहाँ आपको ठंडा गर्म भी लगने लगता है, वो आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जो टूथपिक है उसको आप फ्लॉस का ऑल्टरनेटिव ना बनाएं, फ्लॉस को टूथपिक का ऑल्टरनेटिव बनाएं। मतलब आप डेली रूटीन में फ्लॉस यूज करें, टूथपिक का यूज ना करें। आगे भी अपने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे फॉलो करते रहें, और कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।